सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 21 का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जिला टैक्स बार एसोसिएशन की होटल डिलाइट में संपन्न हुई इस बैठक में आपने कवरेज रखी और हमारे जिला टैक्स बार एसोसिएशन का जो ये आज का सेमिनार है, एकेडमिक सेशन है, इस तरीके के सेशन हर महीने हमारे लगभग होते रहते हैं। जीएसटी में बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, महीने में कई बार नोटिफिकेशंस हैं। तो इस तरीके के एकेडमिक सेशन से हमारे मेंबरान को जो ज्ञान अर्जित होता है, जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे सेमिनार चलते रहते हैं। दो चीज़ें, एक मुख्य अतिथि कौन है, दूसरा आपके चुनाव भी नज़दीक है, जी, दोनों चीज़ों के बारे में। सर, मुख्य अतिथि तो आज के हमारे इलाके से कनाडा से हमारे भाई जितेश कुमार शर्मा जी, जो GMIC अभी हरियाणा सरकार में अपॉइंट हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हमारे क्षेत्र से एक हमारे वकील साहब हैं महेश चंद शर्मा जी, उनके सुपुत्र हैं भाई महेश चंद शर्मा जी, सिविल बार में प्रैक्टिस करते हैं फरीदाबाद में। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमने आज उनको अपने यहाँ मुख्य अतिथि रखा, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया उन्होंने, और उन्होंने हमारा सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर आज वो हमारे बीच में उपस्थित है। आपका चुनाव भी नज़दीक है, इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, चुनाव तो हर साल दिसंबर में बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के जो नॉर्म्स हैं इलेक्शन के, उसके आधार पर चुनाव होते हैं। 16 दिसंबर को हमारा चुनाव निर्धारित है, तो उसकी अब प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो जैसे प्रक्रिया चलेगी उसके हिसाब से हम चुनाव करवाएंगे। कितने लोगों ने हिस्सा लिया सर आज के कार्यक्रम में? सर आज लगभग 150 प्लस मेंबर हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। सर आपसे सवाल सीधा एक ये है कि देखिए, आपको बधाई पहले तो, आज वकीलों के बीच में, कल वकीलों की सुनेंगे और फिर उन्हें अपनी राय सुनाएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले तो सर मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ के प्रेसिडेंट सर को, सेक्रेटरी सर को और एडवोकेट महेश सर को, जिन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है इस टैक्स बार एसोसिएशन से मिलने की। इनसे मतलब इतने रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं और सारे मेरे सीनियर्स हैं, इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और एक जज का काम होता है जस्टिस करना, बट वो जस्टिस तभी कर पाता है जब लॉयर्स सारे उसे वो चीज़ों के बारे में बताएं। तब तक लॉयर्स नहीं बताएंगे तब तक जज भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए लॉयर्स का रोल जो है और एडवोकेट्स का जो रोल है वो एक जज से भी बड़ा है शायद, और उन्हीं के सारी चीज़ों को सुनते हुए हम अपनी लॉ को अप्लाई करते हैं और उस लॉ को अप्लाई करके ही हम जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एडवोकेट्स हैं, ये सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, सारे रिस्पेक्टेड हैं, और इनके सामने आकर और इनके साथ मिलकर मुझे एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने बहुत अच्छी प्रोवाइड करी है। ऑब्वियस है कि मेरे को अभी और आगे चलकर भी एक बेनिफिट प्रोवाइड होने ही वाला है, जिससे कि मैं अपने एक जजशिप के कैरियर में एक अच्छा जस्टिस प्रोवाइड करूँगा। हाँ जी सर, क्या कुछ खास आज कार्यक्रम में आप लोगों को देखने को मिला इसमें कि आज को क्या फ़ायदा होगा ऐसे कार्यक्रम से? वकीलों को फ़ायदे के लिए हमारी बॉडी ये टाइम टू टाइम एक्सपर्ट को बुलाती रहती है, अलग अलग जो लॉ के फैक्ट्स हैं उनको क्लियर कराने के लिए। और जो प्रेजेंट बॉडी है ये इसमें और डीपली इंटरेस्ट लेकर के हमारे एडवोकेट्स के बेनिफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने सेमिनार कराएं। इसके लिए मैं प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ ही हमारा जज साहब जो यहाँ आज चीफ गेस्ट हैं, ये हमारे भतीजे हैं और ये बड़े प्राउड का फील करने का मेरे लिए पर्सनली टाइम है। परिचय के साथ बताया, आपने मंच का संचालन बखूबी किया है, क्या कुछ खास रहा? सर मेरा नाम राजीव गौड़ है, मैं DTBA का जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 2 वर्ष से। आज के मंच संचालन नहीं, पिछले 2 वर्ष से यही कार्य हमारा जारी है। और ये हमारे जो सेक्शन में जो प्रोग्राम होते हैं ये वकीलों की भलाई के लिए होते हैं, उनके ज्ञान वर्धन के लिए होते हैं। अपनी फैकल्टी के जो भी एक्सपर्ट होते हैं हम उनको बुलाते हैं बार बार। हर महीने लगभग हमारा एक सेमिनार होता है जिसमें हम किसी भी एक्सपर्ट को बुला के किसी भी विषय पर उस पर चर्चा करते हैं। जो हमारे वकील साथियों को इस पेशे से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उनका निवारण कराते हैं और आगे के लिए उनको तैयार करते हैं आने वाली समस्याओं के लिए, जिससे कि उनका भविष्य और उज्जवल हो सके और फर्दर उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे। एक सवाल आपसे कि आपके कार्यकाल में कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े हैं क्या आप लोगों की संस्था से? सर हमारे कार्यकाल में वैसे तो हमारा कार्यकाल को 2 वर्ष होने वाले हैं। 1 साल के लिए हर वर्ष चुनाव होते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारी जिला टैक्स बार ने लगातार दूसरी बार की सेवा करने का मौका दिया। 2 साल दिसंबर में पूरे होने वाले हैं। तो पिछले 2 सालों में लगभग 80 प्लस मेंबर हमारी बार के नए मेंबर बने हैं।
और जो मेंबर नए हैं वो एडवोकेट्स हैं, सारे के सारे नए मेंबरान हैं। हमने उनके लिए भी एकेडमिक सेशन और साथ में ही हम एक स्टडी सर्कल भी चलाते हैं। ऐसे नए मेंबरान के लिए जिनको अभी ज्ञान कम है, जीएसटी की नॉलेज कम है, तो उनके लिए हम समय समय पे स्टडी सर्कल की मीटिंग भी कराते हैं और जिसमें जीएसटी को लेकर के हमेशा चर्चा होती है।